प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल साउथ साउथ अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, बहुत से मित्रों के बहुत सारे कमेंट आते गए, लेकिन मैं उनका वीडियो के माध्यम से रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। ठीक है, रिप्लाई देती थी बस यूं ही, लेकिन जो उनके प्रश्न होते थे कि मेरे जवाब से उनको संतुष्टि मिल जाए। तो ये वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ कि ऐसा है कि कल है 1 मई और आपके एग्ज़ाम्स, मान लो हिंदी वालों के एग्ज़ाम हो सकता है कि 25 से या 26-27, मतलब 25-26-27 इसी डेट पर हो सकती है। तो अभी आपके पास कितना टाइम बचा है? 30 दिन आपका ये बचा हुआ है, 20 दिन आपके पास बचा हुआ है, पूरा जून बचा हुआ है। 50 दिन में क्या यदि आप अभी भी प्रयास करेंगे तो एग्जाम निकलेगा? हाँ निकलेगा, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात, आपको 3 बातें फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई 1-2 बात आप कुछ कर रहे हो, फिर 1 दिन क्या, फिर 2 दिन क्या, फिर भूल गए, नहीं। वो 3 बातें आपको कंटिन्यू हर दिन फॉलो करनी है। सबसे पहले, दिन की शुरुआत आप करोगे तो आप प्रश्नोत्तरी से करोगे, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं 4 बजे जब भी मैं क्लासेस कर रही हूँ तो मैं प्रश्नोत्तरी यानी सुबह नाश्ते के रूप में मैंने हमेशा कहा चाय कॉफ़ी का सेवन ना करके आप प्रश्नोत्तरी का सेवन करो। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से 2 घंटे 2 घंटे आप लगातार प्रश्न लगाइए, जिसका उत्तर पीछे पहले नहीं देखना है, आपको कॉन्सेप्ट देखना है और प्रश्न लगाना है। ठीक है, फिर आप देखो कि टाइम आप कितना ले रहे हो, मतलब प्रश्न सॉल्व करने में आप टाइम भी कितना ले रहे हो, और कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आ रहा। नहीं, कॉन्सेप्ट सही नहीं है तभी तो आपका प्रश्न गलत हो रहा है। ठीक है, सीधा सा यही जवाब है कि प्रश्न तभी गलत होता है जब कॉन्सेप्ट या तो आता नहीं है या तो क्लियर नहीं होता। पढ़े तो होते हैं, और लगभग परीक्षा में 50% लोग ऐसे ही होते हैं जो सब कुछ पढ़ कर जाते हैं और रिवीजन सही से ना होने के कारण वो मार खा जाते हैं। रिवीजन सबसे अच्छा करने का एक ही तरीका मैं जो मुझे लगता है कि प्रश्नोत्तरी लगा लिया जाए। प्रश्नोत्तरी लगाने के बाद ही आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, अब प्रश्नोत्तरी लगाने का यही सही समय है। आपने कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ा है सो पढ़ा है, अब प्रश्न आप लगाने बैठो 2 घंटे 2.5 घंटे प्रश्न बढ़िया लगाओ, और साथ में अब आप पूछोगे कि 2 घंटे में कितने प्रश्न हम लगा डालें, कितना प्रश्न कर डालें। तो हर दिन मैं 200 प्रश्न मैं आपको हर दिन सॉल्व करने के लिए बोलूँगी। ठीक है, आप 150 प्रश्न आप हिंदी के सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट बढ़िया से अच्छे से उसको फिर क्लियर। प्रश्न सॉल्व करने की बात मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप पीछे आंसर को टिक मार के आ जाओ। ठीक है, मैं इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं होती हूँ कि बस आपने पीछे टिक मार दिया। वो 150 प्रश्न यदि आप लेके बैठे हैं हिंदी का और 50 प्रश्न फर्स्ट पेपर का, तो वो 150 प्रश्न का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जो प्रश्न आपसे आ रहा है वो तो चलो ठीक है, जो नहीं आ रहा है, जो मतलब बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसका भी कॉन्सेप्ट आपने उन 150 प्रश्नों के अंदर क्लियर किया, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है यदि आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छे मतलब माइंड में लेते हैं। ठीक है, मेरी एक एक कही बात को आप यदि माइंड में लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अब रही दूसरी बात, ये पहली बात है। पहली बात, आपको प्रश्नोत्तरी लगाना है सुबह 4 बजे। ठीक है, फिर दूसरी बात, एक टाइम टेबल ऐसा सेट करना है कि कोई ऐसा यूनिट उठाना है टेक्स्ट, मूल टेक्स्ट का, मतलब मूल पाठ का, मतलब कि पुस्तक पढ़नी है। ठीक है, जो कि मैं खुद ही कल से अपने ग्रुप में फॉलो करने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, मैं जानती हूँ हर कोई मेरी बात को नहीं सुनेगा, वीडियो आप बीच में स्किप करूँगी, लेकिन अब तक की या 2025 की या यूँ कहें कि अप्रैल माह की ये मेरी सबसे खास वीडियो है, सबसे अच्छी वीडियो है जो भी आपके साथ मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो दूसरा काम आपको करना है कि टाइम टेबल ही बना करके और मूल पाठ पढ़ना है। आप चाहे जहाँ से स्टार्ट करो, आप चाहे इकाई 8 से स्टार्ट करो, 6 से 7 से, जिससे भी आप स्टार्ट करना चाहो आप कर सकते हो। मैंने भी प्लानिंग किया कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉपर पढ़ानी है मेरे मित्रों को, मेरे जो कोर्स में आ चुके हैं उनको। यूट्यूब पे प्रयास करूँगी मैं क्लास डालने के लिए, बट नहीं हो पाता दोस्तों, बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। उधर भी घर वर्क करना, बच्चे भी देखना, घर भी देखना, ऐसा कोई नहीं मुझे मिलता कि जिसको मैं घर पे लगा दूँ कि वो काम करे। ठीक है, तो ये भी मैं चाहती हूँ कि आप कोई मूल पाठ के लिए डिसाइड कर लो कि मुझे पुस्तक एक दिन में कोई 2 मतलब की चीज़ पढ़ना है, या जो भी आप 2 कहानी, 2 नाटक, 2 निबंध, जो भी आप लेना चाहे आप करूँगी। ठीक है,
ये हुई बात। अब आपको तीसरी बात क्या फॉलो करनी है कि आपने जो सुबह प्रश्नोत्तरी पढ़ा, पहली बात, दूसरा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, दूसरी बात होगी, तीसरी सबसे मूल बात बता रही हूँ मैं, और ये इसका जिक्र मैंने बहुत बार किया है, पर हो सकता है कि आपने नहीं सुना हो, नहीं देखा हो। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिवीजन करना है। आपको रिवीजन टॉपिक वाइज करना है। या तो आप यूनिट 1 से स्टार्ट करो 10th के लिए, या यूनिट 10 से स्टार्ट करो 1 तक आओ। ठीक है, तो आपको हर दिन चाहे 10 का जो भी आपको लेना चाहे आप वहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, या तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, मैंने मेरे कोर्स में यूनिट 1 से स्टार्ट किया है, तो मैं चाहती हूँ आप जहाँ से भी करना चाहें करिए, जिस टॉपिक से करना चाहे करिए, बट आपको रिवीजन भी करते जाना है। रिवीजन, फिर मूल टेक्स्ट का कोई न्यू 1-2 कर लेना है, 2 मूल टेक्स्ट, और साथ में आपको ओल्ड पेपर हो या आपको मॉक टेस्ट हो, मॉडल पेपर हो, पर काम के प्रश्न हो। ऐसा नहीं कोई सा प्रश्न आप उठा लीजिए, बहुत काम के प्रश्न हो, उन पे आप काम करिए। ठीक है, तो ये वीडियो मुझे आपको बतानी थी इसलिए कि ताकि आप इस पे काम करो। अब अच्छा, जो लोग 0 से स्टार्ट करना चाहें क्या वो नहीं कर पाएंगे? हाँ, कर लेंगे, वो भी कर लेंगे दोस्तों, लेकिन ये है कि आपको एक सही गाइडेंस की आवश्यकता है इस टाइम पर। जैसे मैं भी कोर्स में हूँ, तो मैं अब कोर्स में इसलिए पढ़ा रही हूँ कल से कि मेरे को JRF करना है। ठीक है, ये जितना JRF होगा मेरा JRF होगा, वो जितने नेट होंगे वो मेरे ही होंगे। 7 की बजाय मैं बता पाऊंगी कि इस बार मैंने 30 नेट कर लिया, मैंने 40 किया, मैंने जितना भी मेरे को नेट मिल जाएगा। ठीक है, हर बार मेरे को बहुत सारा नेट मिलता था, लेकिन मैं उनका मेंशन कभी नहीं किया आपसे कि मेरे पढ़ाई मित्रों ने ये किया, इतना किया। ठीक है, बट इस बार से मेरे पास एक काउंटिंग हुई कि हाँ मैंने पढ़ाया इनको और इन्होंने नेट क्वालिफाई किया। ठीक है, JRF क्वालिफाई किया जो भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात को सुनो, समझो, और मैंने कई बार कहा आपसे, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है आपसे, तो मैंने कहा कि ये प्रश्न मैंने खुद ही बनाया, आप लोग के लिए खुद ही बनाए हैं, और ये प्रश्न यदि आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस मैंने कई बार कहा कि मात्र 1000 रुपये है। साथ में इसकी लाइव वीडियो आपको मिल जाएगी। यदि आप ये सोचें कि हम लाइव वीडियो नहीं देखेंगे और मैम के प्रश्न हम ले लिए हैं, हम पढ़ लेंगे, हम कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये प्रश्न लेकर के आप मेरी लाइव वीडियो एप्लीकेशन पर जाके देख लोगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो चीज़ आपने लाइफ में सोचा नहीं होगा कि क्या वाकई में नेट की तैयारी इस तरह से होती है कम टाइम में, प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या वाकई में ये तरीका सही है, तो आपको अच्छा लगेगा। और एड्रेस दे सकते हैं व्हाट्सएप पे, और ये पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं 5 से 6 दिन, अधिकतम 6 से 7 दिन लग जाता है, कि छुट्टी यदि बीच में पड़ जाती है तो लग जाता है। तो ये पुस्तक आप तक पहुंच जाएगी, और ये पुस्तक क्योंकि आपके लिए बनी है, ठीक है, ये टोटली आपके लिए पुस्तक बनी है, तो मैं चाहती हूँ कि इस पुस्तक का बाकायदा सही उपयोग करें और आप बेहतरीन कार्य करें। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो को मैं करूँगी ऑफ, और मिलती हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताना है, हाँ, कुछ लोग मेरे को ये पूछते हैं कि ये बताइए मैम कि क्या हम अभी 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी पहली बार में स्टार्ट करेंगे, या अभी आपके कोर्स में आके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा नेट? क्यों नहीं होगा? मैं तो खुद ही कल से 0 से स्टार्ट कर रही हूँ पूरा। अभी तक जो पढ़ाया सो पढ़ाया, जो आपने पढ़ा सो पढ़ा, प्रश्नोत्तरी मैं ऑलरेडी लगवा रही हूँ, और कल से मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको करवाऊँगी जो कि आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, तो वीडियो कहीं पे करूँगी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों, बेल आइकन भी प्रेस करना है। और समय बहुत कम है, मैं चाहती हूँ कि आप शानदार मेहनत करो, शानदार मेहनत करो, जीत जाओ, समय से खिलवाड़ मत करिए, और फॉर्म फिल कर लीजिए। जैसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, कई लोग मेरे से कहती हैं मैम हम प्रेग्नेंट हैं तो हम नहीं करेंगे, हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे मैम, अब पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगी आप फॉर्म फिल करिए। परीक्षा की डेट कभी भी ऐसा नहीं है पिछले साल जैसी हो जाए, जैसा हो जाए कि जून का पेपर फिर अगस्त में हो गया था। ठीक है, कोई भी समस्या पता नहीं बता के नहीं आती है, तो फॉर्म सभी लोग फिल करिए, चाहे आप पहली बार पेपर दे रहे हो, दूसरी बार दे रहे हो। ऐसा सोचते हैं कि मेरी तैयारी नहीं है तो हम परीक्षा नहीं देंगे, नहीं, तैयारी नहीं है तभी तो देना है जा करके, तभी तो पता चलेगा कि हाँ हम कितने पानी में अभी थे। मतलब तैयारी ना होने के बावजूद भी हमने अच्छा नहीं किया, तो लगेगा कि अब तैयारी करके आना चाहिए।
ठीक है। अब तैयारी करके जाओगे तभी दुख महसूस होगा, क्योंकि जब तैयारी जो करके जाता है ना, दुखी वही होता है। जो मेहनत करता है और वो जीत हासिल नहीं होती तो दुखी वही होता है, हर इंसान दुखी नहीं होता। ठीक है। धन्यवाद।